गुरुजी, आज हम एक बड़े ही अनूठे विषय पर बात करने जा रहे हैं। धतूरा। धतूरे को कुछ लोग जड़ी बूटी भी कहते हैं, कुछ लोग नशा भी कहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका काफी मान है। तो ऐसे में धतूरे का जो नुकसान है वो भी कहीं ना कहीं सबसे आगे है। विष, धतूरे का विष कहते हैं सबसे खतरनाक होता है। और धतूरे का विष आखिर कैसे होता है, क्या है इसके विष में ऐसा जो ये जानलेवा तक हो सकता है? क्योंकि धतूरा जो होता है वो इंसानी प्रयोगों में काफी काम आता है। तो इसके बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दस्तूरा ऐसे तो दो किस्म का मानते, परंतु तीन किस्म का होता अच्छा। है। एक का फूल तो बिल्कुल सफेद होता है, एक का फूल पीले रंग का होता है और एक का फूल नीले रंग का होता है। अच्छा। नीले रंग वाले धतूरे को कहते हैं काला धतूरा। सफेद वाले को सफेद ही कहते हैं, पीले वाले को कोई नहीं पहचानता। अच्छा। परंतु इनमें दोनों में जो विष होता है इसमें कमी पेशी है। काले धतूरे में सबसे ज्यादा विष है और सफेद में कम है, पीले वाले में नामात्र के लिए है। अब ये रोग के अनुसार इसके अलग अलग तरीके हैं लेने के। यदि किसी को गठिया है तो उसको 2 बीज धतूरे के शुद्ध किए हुए दे देते हैं, तो 2 सुबह देने पड़ते, 2 शाम को, 12-12 घंटे के फासले से। तो उसका गठिया ऐसे समाप्त होता है जैसे गीला कपड़ा धूप में रख के सुखाया जाता है। और इसके 2 से ऊपर बीज खा लिया जाए तो इसका इतना नशा होता है कि खाने वाले को आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। और यदि समय के ऊपर उसका उपचार नहीं किया तो मृत्यु भी हो जाती है। ये भी है इसका। और इसके बीजों का तेल जो है ये नमर्दी के लिए रामबाण है। और ऐसे भी बीमारी के अनुसार मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ क्या होता है। अब जैसे आपने धतूरा खा लिया और आपको उसका नशा होना शुरू हो गया, तो आपको फटाफट नींबू और शक्कर बिना मसाले की ये लेकर उसका शरबत बना के पिलाना है। एक एक नींबू का रस शक्कर में मिला के और नवाए पानी में मिला के हर 2 घंटे बाद रोगी को पीने को देना। तो इससे धतूरे का विष ऐसे शांत होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डालने से अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे विष शांत हो जाता है। उसका कोई दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि धतूरे के विष वाले को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कम से कम 12 घंटे तक उसको सोने देना। सांप के कांटे को और धतूरे के विष को 12 घंटे तक उसको सोने नहीं देते जब तक वो विष पूरा न उतर जाए। और इसमें यह विशेषता है कि उसकी वायु में तकसीर थी तो उसकी अब गर्मी पे आ गई। ये गर्म बहुत होता है। और एक इसकी विशेषता यह है कि शरीर के पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग में ये ऐसे काम करता है जैसे चुंबक लोहे को पकड़ता है। हर एक रोग को जड़ से समाप्त करता है, परंतु तरीके से और शुद्ध करके। और ऐसे जो सन्यासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, जब ये छोटा होता है धतूरा बिल्कुल मुलायम होता है तो इसको बारीक काट के घी में भून करके शक्कर मिला के और इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। और जब ध्यान अवस्था में बैठना, एक लड्डू खा लिया, ऊपर से
ताज़ा पानी पी लिया, उसका नशा आस्ता आस्ता चढ़ता है, उसका जिस धुन में लगे उस धुन में चला रहेगा। परंतु उसमें ऐसा है कि जैसे आपका 5 ग्राम का लड्डू हुआ तो उसमें धतूरा का जो अंश है भुना हुआ वो 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा, वो काम करता है। और यदि उसमें ज्यादा डाल दे तो मृत्यु भी प्राप्त करवा देता है। अच्छा। परंतु जब घी में भून के इसको शक्कर में मिला के लड्डू बना के लेते हैं तो इसका आधा जहर जो खत्म हो जाता है। घी में जो चीज पड़ जाती है उसका जहर कम होता जाता है। जैसे सांप ने काटा या बिच्छू ने काटा तो इसमें काली मिर्च और घी मिला के पिलाते तो उससे भी जहर कम होता है, परंतु उससे धीमे धीमे चलता है। और जो शक्कर और नींबू का रस मिला के शिकंजी बना के पीना ये बड़ी जल्दी से जहर को उतारता है। जी। तो गुरुजी मैं बस यही है कि आपने गुण भी इतने सारे बता दिए और इसके जो दुष्प्रभाव है वो भी आपने इतने सारे बता दिए, तो अब हम इसे क्या समझें? ये पौधा है, ये वनस्पति है, ये औषधि है, ये जड़ी बूटी है या ये विष है? किसमें काम करते हैं आप? ये जड़ी बूटी है, ये अमृत के समान है यदि ढंग से ली जाए। अच्छा। इसी की बात नहीं, बहुत चीजें हैं ऐसी, चाहे सफेद धतूरा है, चाहे काला धतूरा है, चाहे कनेर है, ये एक नहीं सैकड़ों ऐसी दवाइयां हैं हमारे पास जो फालतू लेने से नुकसान करती हैं। अच्छा। और लिमिट से ले तो रोग को जड़ से काटती है। जी। यहां पर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा गुरुजी, कहते हैं धतूरा भगवान महाकाल जो भगवान महाशिव हैं उनको चढ़ाया जाता है, उनका बड़ा प्रिय धतूरा है। ऐसे में जो भक्त धतूरे को चढ़ाता है उसके हाथ पर भी कुछ ना कुछ अंश धतूरे के लगते हैं, और ऐसे में वो आंखों में लगा ले या उसके मुंह में चला जाए तो क्या वो उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि ऐसी कई समाज में भ्रांतियां चलती हैं। धतूरा जी, कनेर जी, शिव जी पे चढ़ाने से आप ये समझो जैसे आप किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, ऐसे उसका प्रभाव होता है। और काला धतूरा, बेलपत्र, कनेर, इनके गुणों को यदि सुबह से शाम तक बताने लगे सालें बीत जाएंगे, आप पूरे नहीं बता सकते। बिल्कुल। ऐसे सभी जड़ी बूटियों के ऐसे, परंतु इनके सबसे ज्यादा है। अब जिनकी शुगर हमेशा 400 450 पे रहती है, यदि हम एक बीज धतूरे का सुबह एक शाम को देते हैं उसको पानी से, तो उसकी शुगर ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाती है। जी। ये भी धतूरे की विशेषता है। ये भी धतूरे की विशेषता है। हाँ। और जब किसी को ऐसा रोग हो गया कि उसको कोई दवाई काम ही नहीं कर रही, तो पताल यंत्र से धतूरे के बीजों का तेल निकाला जाता है। वो तेल भी शक्कर में मिला के दिया जाता है, तो उस रोगी के अंदर वो ऐसे काम करता है जैसे सोने पे सुहागा लगा के उसमें चमक आ जाती है, ऐसे रोग कट के रोगी स्वस्थ हो जाता है।